सब खुशियाँ पाते हैं। राजा बेहोश हो गए। रानी ने कहा कि भैया मुझको बेच दो। राजा रोने लगे, कहने लगे आज मेरा ऐसा दिन आ गया, पत्नी को बेच दूं। राजा ने कहा मुझसे ये नहीं होगा, भले दुनिया हमको धिक्कारे लेकिन पत्नी को नहीं बेच पाऊंगा। रानी ने पैर पकड़ लिया, कहने लगी सुनिएगा सब लोग, रोने लगेंगे आप लोग। ऐसा देखिए ये होता पति पत्नी का संबंध। रानी कहने लगी कि मेरे जीते जी मेरे पति का सर झुक जाए, लोग कहने लगे अरे ये दक्षिणा नहीं दे पाया, ये मैं सुन करके भी मर जाऊंगी, इससे अच्छा मुझे बेच दो। मैं तुम्हारा सर कभी झुका नहीं देखना चाहती, तुम हमेशा सर उठा के चले हो, कभी कोई गलत काम तुमने किया ही नहीं। तो आज धर्म का मामला है, ब्राह्मण देव दक्षिणा मांग रहे हैं, दे दो, बेच दो मुझको। अंत में राजा रोते रोते खड़े हुए, कहे मेरी पत्नी को कोई खरीदेगा। लोगों ने कहा क्या ऐसी मुसीबत आ गई, आप देखने में राजा जैसे लग रहे हैं। कहे छोड़ो ना, कौन मैं लग रहा हूं या क्या लग रहा हूं, छोड़ दो, मेरी पत्नी को कोई खरीद लो, दासी बना लो। उस जमाने में दासियां बिकती थी, नौकर चाकर जिसको हम लोग कहते हैं, नौकर चाकर। तो दासी बना लो मेरी पत्नी को। विश्वामित्र सब देख रहे थे, संत है देखिए, उन्होंने कहा अगर कोई दूसरा खरीद लेगा तो पता नहीं इस रानी के साथ क्या करेगा। विश्वामित्र फिर भेष बदल के आए कि राजा धर्म पे चल रहा है, इसकी जब आप धर्म पे चलेंगे तो भगवान अलग अलग भेष बदल कर आपकी मदद करने आएंगे। चलिए तो महाराज धर्म पे चलिए आप। विश्वामित्र स्वयं आए भेष बदल के, कहने लगे अरे मैं खरीद लूंगा तुम्हारी पत्नी को, मेरी पत्नी बड़ी कोमल है, उसको एक नौकरानी चाहिए था, अच्छा हुआ ये मिल गई, बोलो कितना। तो कहे 1.25 मन सोना, 2.5 मन देना है, 1.25 मन सोना। कह दिया। गमछा राजा ने खोला रोते हुए, 1.25 मन सोना दिया। रानी को पकड़ के लेके चलने लगे। लड़का रोने लगा माँ की ओर, बच्चे माँ माँ माँ। तो रानी ने रोते रोते कहा मेरे बच्चे को भी खरीद लो, ये भी आपकी सेवा करेगा। कहे इसका कितना? तो राजा ने कुछ और बोल दिया, उन्होंने दे दिया। अब केवल 1 मन सोना राजा को और इकट्ठा करना था, 2.5 मन में से 1.5 मन हो गया। लड़का भी बेच दिया। अब लड़के को लेकर विश्वामित्र और माँ को, उसकी माँ को लेकर चलने लगे। माँ ने ब्राह्मण देव से कहा अब तो मैं आपके घर की नौकरानी हो गई, लेकिन एक बार अपने पति की प्रदक्षिणा कर लेने दीजिए। सुनिएगा आप लोग, रो देंगे आप लोग, कह लेंगे एक बार, पता नहीं दोबारा अब इनसे कब मुलाकात होगी भी कि नहीं होगी, अब तो मैं आपके घर की नौकरानी हो गई। रानी ने हाथ जोड़ा अपने पति को, कहा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, और उसके चारों ओर घूमती हुई कही कि हे भगवान, अगर जीवन में मैंने हमेशा इनको ही अपना पति चुना है, मैंने अपने धर्म का पालन किया है और आज भी अपने पति के मान सम्मान के लिए अपने आप को बेच रही हूं, और अगर इससे आप प्रसन्न हैं तो एक ही वरदान दीजिएगा। कहे क्या? भगवान भी पूछ बैठे क्या? कहने लगी कि हर जन्म में मुझे राजा हरिश्चंद्र ही पति रूप में प्राप्त हो। प्राप्त हो। राजा भी रोने लगे, रानी भी रोने लगी, तेजी से चली गई कि राजा बहुत रोएंगे। चली गई। ब्राह्मण इज्जत के साथ ले गए, विश्वामित्र ही थे, भेष बदल के एक मायावी कुटिया बनाई, इज्जत के साथ रानी को रखा। कर ये रानी है, इज्जत के साथ रखा। छोटा मोटा काम दे दिया दिखावे के लिए, काम करो,
ये करो जिससे रानी को एहसास न हो कि विश्वामित्र हैं, दया करके कह नहीं काम करो, नौकरानी हो ये काम करो, वो काम करो। थोड़ा सा नाटक किया विश्वामित्र ने, ये काम करो। और रोहित से कहा तुम मेरे लिए हवन की लकड़ी उकड़ी लाया करो। रोहित भी अपने काम में लग गया। विश्वामित्र साधना करा रहे हैं कि साधना करो तभी दुनिया तुम्हारी जय जयकार करे। संत हमेशा कठोर वचन भी उसके आपके भलाई के लिए होते हैं महाराज। संत को कठोर वचन भी अगर बोलना नहीं चाहिए, उसकी बातों में अपने लिए कुछ मांगने की इच्छा न झलके, यानी स्वार्थ न झलके। जब भी उसका मुंह खुले तो आपके कल्याण के लिए खुले। अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिख जाए तो उसके चरणों में पड़ जाइए, उसमें उसका कोई स्वार्थ न हो। कुल मिलाकर के महाराज अब राजा ने सोचा 1.5 मन तो हो गया। इसके बाद विश्वामित्र परीक्षा लेने के राजा के सामने फिर आ गए। कहे महाराज हो गया? कहे अरे अभी शाम हुई है, काहे परेशान है? आप चिंता मत करिए, आपका पैसा आप तक मैं पहुंचाऊंगा, बिना पहुंचाए जल भी नहीं लूंगा। देखिए ये होते थे पहले के लोग, कहे जल भी नहीं पीऊंगा बिना पहुंचाए, जल भी नहीं पीऊंगा, आपका दक्षिणा मैं आपको पहुंचा करके ही जल पीऊंगा। अन्न तो छोड़ दीजिए, जल भी नहीं पीऊंगा। विश्वामित्र चले गए। अब राजा अपने आप को खड़ा कर लिए, कहे मुझे भी खरीदो। अरे मैं युद्ध भी आपके लिए कर सकता हूं, कमा के भी ला सकता हूं, मैं राजा रहा हूं एक जमाने में। आप मुझे खरीद के देखो, फायदा ही फायदा रहेगा, नौकर बनाओ मुझको अपना। अब देवताओं का भी सिंहासन हिलने लगा कि एक राजा धर्म के लिए अपने आप को बेच रहा है। पत्नी बेच दिया, लड़का बेच दिया, स्वयं अब धर्मराज अर्थात यमराज का सिंहासन हिल गया। कहे रे बाप रे, भागता हुआ आया यमराज, स्वयं भागते हुए आए, लेकिन थोड़ा भेष बदल लिया, डोम बन गए, प्रवीण नाम के डोम बन गए। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट है, वहां उनका राज्य ऐसा माया उन्होंने फैलाई कि मैं यहाँ का डोमा राज हूँ, डोमाधिराज हूँ। आज भी उनके खानदान के लोग वहां हैं। मणिकर्णिका घाट जहां कभी चिता बुझती ही नहीं है, हमेशा जलती रहती है। एक गया, दूसरा जला, फिर तीसरा, ऐसे दिन भर वहां लोग आते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी यहाँ। वो अलग बात है कि मुक्ति के कुछ उसमें शर्त है, वो कल उस पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर के उस प्रवीण नामक डोम ने, जो स्वयं यमराज थे, रूप बदल के आए थे राजा के लिए। देखिए मैंने कहा ना, धर्म के रास्ते पर चलिए, भगवान आएगा आपके पास। आपको नहीं आना पड़ेगा भगवान के पास, भगवान आएगा आपके पास। आप दूसरों के लिए जीना शुरू तो करिए, दूसरों के कष्ट के लिए अपनी जान लगा दीजिए, दूसरों की सेवा करिए, संतों को अपने घर बुलाइए, उनके चाव पखारिए, है ना, सेवा करिए, है ना, धर्म पे रहिए, शास्त्र द्वारा बताए रास्ते पे चलिए। कभी किसी का दिल कोशिश करिए ना दुखने पावे आपसे, सबकी मदद करिए, भगवान आएगा आपके पास। ठीक है महाराज। कुल मिलाकर के यमराज भेष बदल के आए, कहे चलो हमको भी एक दास चाहिए। कहे कितना चाहिए तुमको? कहे बस 1 मन सोना। कह रहे मैं तुम्हारा योग्यता देख रहा हूं, तुम 2.5 मन सोना हमसे ले लो। कहे नहीं नहीं, देखिए लालच नहीं था इस क्षण में। कहने लगे ना ना ना, अब मैं सोना लेके क्या करूंगा महाराज, सब कुछ तो त्याग करके मैं आया हूँ, राजमहल त्याग दिया, वहां नहीं मुझे लालच हुआ कभी। ये क्या लालच, बस हमको ब्राह्मण देव को दक्षिणा पहुंचानी है, वचन दिया है शाम को दूंगा, बस 1 मन सोना और कम पड़ रहा, बस उतना दे दीजिए। कह लो अभी लो, दे दो ब्राह्मण देवता को। विश्वामित्र भी सामने आ गए, वो समझ गए ये तो यमराज हैं। हल्का सा दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए कि देखो इसकी परीक्षा पूरी होगी जल्दी ही, लोग इसकी जय जयकार करेंगे। और इसके बाद गंभीर होकर विश्वामित्र कहा हाँ ले लिया सोना? कहे हाँ ले लिया। दो दे दिया। कहे हो गया आपका 2.5 मन? कहे महाराज आशीर्वाद दीजिए। और जैसे ही ब्राह्मण को मिला, ब्राह्मण ने अक्षत लिया विश्वामित्र ने और कहा जाओ, जिस तकलीफ से तुमने अपने वचन को पूरा किया है, साक्षात देवी का तुम्हें दर्शन होगा। लेकिन जानते हैं
किन लोगों का आशीर्वाद फलीभूत होता है, सुन लीजिए। ऐसे तो हर व्यक्ति का आशीर्वाद फलीभूत हो सकता है, लेकिन जो खाली बस जो आ रहा है प्रणाम कर रहा है, हाथ खुश रहा, कार सब भला हो जाए, लेकिन जो सबको नहीं कहता, चुपचाप बैठा है अपने में खोया हुआ है। कोई ऐसा भक्त जो जल्दी किसी के सर पे हाथ भी नहीं रखेगा, क्योंकि जानता है इससे मेरा पुण्य कम हो जाएगा। इतना मुश्किल से तो पुण्य कमाया जाता है। तो कहता भैया मैं इस लायक नहीं कि आपके सर पे मेरी क्या औकात, जाइए भगवान से। लेकिन अगर ऐसे संत आपसे प्रसन्न हो गए आपकी सेवा से, और अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, महाराज वो कोई भी हो सकता है, या कोई ऐसा ब्राह्मण देव जो अपने कर्म का पक्का है, अपने धर्म का पक्का है, अपने मर्यादाओं में वो रहता है, और कहते ना विद्वान की पहली पहचान विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता ले आती है। और कहते हैं, वेद कहता है श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। अगर आप में श्रद्धा है तो आप भगवान को भी खरीद सकते हैं महाराज, बिना पैसा दिए। संत क्या चीज है, भगवान आपके पीछे पीछे चलने लगे। कहने का तात्पर्य है, डोम के घर पहुंच गए और वहां कफन लेने का काम जरा सोचिए महाराज। राजा हरिश्चंद्र आज श्मशान घाट में कफन मांगता फिर रहा है कि टैक्स के रूप में आधा कफन दो, कुछ पैसा दो। हमारे मालिक डोमराज यहाँ के हैं, बिना पैसा दिए आधा कफन दिए यहाँ लाश नहीं जलवा पाओगे। डंडा लिए घूम रहे हैं। साल बीतने लगा और इधर एक दिन अब उनकी साधना पूरी होने वाली थी, लेकिन अभी और जब आपको कष्ट बहुत बढ़ जाए, और आप पहले तो देखिए कि मेरी गलती से तो नहीं है। अगर आपको दूर दूर तक अपनी गलती नजर ना आवे तो किसी विद्वान से पूछिए कि हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही है। और जब सब तरफ से निश्चिंत हो जाइए कि कोई गलती नहीं हो रही है, तब समझ लीजिएगा कि सुबह होने से पहले आपने देखा होगा अंधेरा थोड़ा गहरा हो जाता है। अगर बहुत तकलीफ और आप मर्यादित जीवन जी रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत जल्द, बहुत नजदीक कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो कुल मिलाकर के महाराज यहां रोहित आज पुष्प चुनने बच्चों के साथ गया। वहां एक सर्प आया और उसने रोहित को डस लिया। रोहित गिर के मर गया। एक ही लड़का राज्य चला गया, पति पत्नी बिछड़ गए, और आज मां का वो एक लड़का मर गया। जैसे ही मां को अरे हम जब ये कथा सुनाए औरतें रोने लगती हैं। माने पति से बिछड़ गए, महारानी थी सड़कों पर आ गई, लेकिन धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। प्रतिदिन सुबह उठ के पति को प्रणाम करती थी, जबकि पति सामने नहीं था, लेकिन मन ही मन प्रणाम करके अपना काम शुरू करती थी। भगवान को प्रणाम करती थी, कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत। कभी भगवान से नहीं कहा ये कैसा दिन दिखा रहे हो, कभी नहीं कहा। भक्त कभी भगवान को दोष देता ही नहीं है। वो कहता है मेरे किसी कर्म का नतीजा है, भगवान का इसमें क्या दोष। पति बिछड़ गया, राज्य चला गया, नौकरानी बन गई दूसरे की घर की, और आज उसका लड़का भी मर गया। जिनके अपने लोग बिना उम्र के इस संसार से चले गए, यानी बुढ़ापे में तो देखिए सबको जाना है, लेकिन जवानी में जब किसी का बच्चा मर जाता है और बाप उसकी लाश को अपने कंधे पर लेकर चलता है, बाप ये चाहता है कि लड़का मेरी लाश को कंधे पे श्मशान पहुंचाए बूढ़ा होने पर, और जवान बेटे की लाश बाप के कंधे को तोड़ देती है महाराज। लड़का मर गया, एक ही लड़का, वो भी मर गया। रानी को पता चला, रानी भागती हुई गई, रात हो चली थी। जाकर के देखी लड़के को। माएं बच्चों से बड़ा अलग तरह से बात करती हैं, गुस्से से बोलना शुरू की, मरा पड़ा है। अरे तुम हरिश्चंद्र के लड़के हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ सामने खड़ी है, खड़े होकर प्रणाम करो। पागल जैसी उसकी हालत हो गई, समझ नहीं पा रही, मर गया। जबकि उसको बताया गया मर गया। अरे तुम्हारी माँ सामने खड़ी है, तुम राजकुमार हो, तुम्हारी परंपरा है, तुम्हारी मर्यादा है, माँ को देख के प्रणाम करने नहीं खड़े हुए, तुम इतने बदमाश हो गए हो।
तुम्हारे पिता जब मिलेंगे तो तुम्हारी शिकायत करूंगी। जैसे कभी कभी आदमी मर जाता है तो लोग इसी तरह उल्टी सीधी बातें करते मरते, अभी भी पागल जैसी हो गई। कल कि तुम्हारे पिता से शिकायत करूंगी तुम्हारी कि तुम बड़े उदंड हो गए हो, सामने मां खड़ी है प्रणाम नहीं कर रहे हो, हिला रही हो उसको, उठो, वो हिल रहा है लाश और रोने लगी वो। शायद इस गीत कुल मिलाकर के महाराज मां रो रही है, उठो छापड़ मारूंगी, उठ उठ। मां कहती अपने बच्चों से पीटू क्या, उठता क्यों नहीं, उठ उठ उठ। जरा कल्पना कीजिए इस दर्द को, कल्पना कीजिए इस दर्द को। आइए इस गीत से देखते हैं कि क्या, और जिसके जिसके घर में कोई जवान और समय चला गया होगा, जब जब ये गीत बजा है, मैंने माताओं को देखा है आंसू पोंछते हुए, पुरुषों को देखा है रोते हुए। आइए एक मां के दर्द को इस गीत में महसूस करें। बजाइए। तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, रोए ममता तड़पे माँ, तुझको मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। बच्चे को उठाया अकेले अकेले, कोई आगे पीछे नहीं। रात का समय जब कहते ना जब दुख आता है तो भैया हर तरफ से आता है, कोई साथ देने वाला नहीं। जिस रानी के एक इशारे पर 50 दास दासी दौड़ पड़ते थे, आज अकेले बच्चे को लाश को उठाई, श्मशान घाट पहुंची, वहां जहां राजा हरिश्चंद्र थे। काफी समय बाद पति पत्नी की मुलाकात हुई, दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। ये दासी बन के इसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, उधर वो डोम की ड्यूटी करते करते वो भी कमजोर हो गए थे। 1 साल बाद दोनों पति पत्नी मिले और ये लाश को लिटाई और लिटा करके फिर हम बच्चों
से